7 साल मोहम्मद एहतेशाम की लाश 4 रोज बाद गिना नदी से बरामद। 4 रोज से लापता 7 साल मासूम मोहम्मद एहतेशाम की लाश आज शाम गिना नदी में बरामद कर ली गई। इस अफसोसनाक खबर से पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। इतलात के मुताबिक आज 29 जुलाई 2026 को शाम तकरीबन 4:30 बजे सोनगांव के करीब गिना नदी में एक लाश तैरती हुई नजर आई। मकामी मच्छरों ने फौरन मालेगांव फायर ब्रिगेड को इतला दी। इतला मिलते ही शकील दराक मौके पर पहुंचे और कश्ती के जरिए लाश को बाहर निकाला गया। मोहम्मद एहतेशाम की तलाश गुज़िश्ता 4 दिनों से किला तैराक ग्रुप और मालेगांव फायर ब्रिगेड की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। ग्रुप के नौजवान ने सख्त मौसम, तेज बहाव, कांटेदार रास्तों और पत्थरों के दरमियान अपनी जान खतरे में डालकर गिना नदी का कोना कोना तलाश किया। इस दौरान कई नौजवान जख्मी भी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अभी लाश शकील दराक के जरिए गिना नदी से निकाल ली गई और बहुत मुमकिन है कि उसकी बॉडी सिविल हॉस्पिटल ले जाई जाएगी। आज तकरीबन 4 बजे की टीम मुझे सोनगांव टेम्बरपाड़ा के आगे डैम के अंदर बीचों बीच में ये बॉडी मिली। मैंने एक मछेरे को, जिसका नाम है रोहिदास अशोक माली, ये मछेरा मुझे परसों के दिन मैं यहाँ पे ढूंढने आया था जब इस बच्चे की बॉडी, तो मैं एक खिदमत अमली ये करा कि जहाँ जहाँ मैं जाता था, जो जो खेड़े पे जाता था, वहाँ पर सबको मेरा मोबाइल नंबर दे के आता था और बोल के आता था कि हमारे शहर से एक छोटा बच्चा बह गया है, अगर आप लोग को दिखे तो फ़ोन करना। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान रहा, यही हिकमत अमली काम आई। और मुझे आज ये रोहिदास ने फ़ोन किया मुझे कि यार डैम के बीचों बीच एक बॉडी तीरती दिख रही है। तो मैंने उससे कहा हो सकता है हमारे बच्चा है, जो तो हमारा लुमानी पुल से भाई वो बच्चा है, तो उसको तू रोक कर। मैं फिर फायर गाड़ी पे ही था, मैंने बाइक पे फौरन बाइक पे इसको ढूंढना चालू करा। जैसे ही मुझे फ़ोन आया रोहिदास का, मैंने बाइक पर आरी 72 को लिया और हम दोनों मौके वारदात पर हमारी फायर की पूरी टीम फायर की गाड़ी के पीछे मेरे साथ आई और अल्लाह की मदद रही। 4 दिन से जो मिसिंग बच्चा था, आज अल्लाह की मदद से 4 दिन से हम मुसलसल इसकी तलाश कर रहे थे। फायर ब्रिगेड मुसलसल इसकी तलाश कर रहे थे, हमारे फायर अधिकारी संजय पवार साहब और हमारे जितने कर्मचारी है। मैं फजर बाद से निकलता था और इनकी तलाश शुरू करता था और इनकी तलाश में मैं किला तैराक ग्रुप के अतर अहमद तारे और वहाँ के ग्रुप के तैराकी और मालेगांव शहर के बहुत सारे तैराकी इसके ढूंढने में लगे हुए थे। किसी आलिम दीन ने उनको बताया कि अल्लामा लुमानी पुल से, जहाँ से वो लुमानी पुल से बच्चा गिरा है, आगे एक रामलीला मैदान है, वहाँ पर ही वो बच्चा, ऐसा बोल रहे थे, कजली में देखने में आया कि बच्चा वहाँ पर दबा है। और ये मुसलसल 2 दिन से किला तैराक ग्रुप और ये लोग वहाँ मेहनत और जद्दोजहद कर रहे थे, वो लोग वहाँ ढूंढ रहे थे। और मैंने उनसे कहा था आप लोग यहाँ ढूंढो, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था कि अगर जिस वक्त बच्चा गिरा था, मुझे वहाँ से फ़ोन आया था कि मैं मोहम्मद आदिल की जब लाश ढूंढ रहा था, तो मुझे फ़ोन आया सोनगांव के आगे से कि यार एक बच्चा और गिर गया। तो मैं उस वक्त जब वहाँ आके ढूंढा, तो जब मैं वहाँ उसके सर्च ऑपरेशन शुरू किया नुमानी पुल से लेकर तो थाना स्कूल तक हमने सर्च किए 2 बार, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से वो बॉडी बह गई है। फिर भी किला तैराक ग्रुप उनकी खिदमत अंजाम दे रहा था, दिन हो या रात हो, वो लोग भी उनके तरीके से ढूंढ रहे थे और मैं अपने तरीके से ढूंढ रहा था। मुझे इसमें 22 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे इतना समझ में आता है कि बॉडी बह कर कहाँ जाएंगी और कहाँ अटकेंगी, कहाँ रुकेंगी, क्योंकि पानी के फ्लो में जब बॉडी बहती है तो कई किलोमीटर तक आगे जा सकती है। यही हुआ मोहम्मद आदिल की जो लाश मैंने लाया, 30 किलोमीटर दूर से उसको ढूंढ के लाया। और आज वही जो लुमानी पुल से छोटा बच्चा एहतेशाम डूबा था, आज तकरीबन मथुरपाड़ा के आगे डैम के अंदर से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर आगे से इस बॉडी को सर्च किया। एक मछेरे ने बताया और मैंने आकर उसके रिसीव कर अभी बाहर निकाला हूँ और इनके अहले खाना को एम्बुलेंस लाने के लिए बुलाया हूँ। मेरा ये बोलना है कि मुसलसल किला तैराक ग्रुप भी खिदमत अंजाम दे रहा था उनकी, वो भी दिन हो या रात लगे थे। फायर ब्रिगेड में मैं खुद शकील तैराक, मेरे अधिकारी संजय पवार और हमारे कर्मचारियों को लेकर मुसलसल दिन से और रात से इस लाश को ढूंढने का काम चालू था और अल्लाह की मदद रही। ये कामयाबी अल्लाह ने मुझे दी। 3 दिन बाद 4थे दिन बॉडी तक मैं पहुंच गया अल्लाह की मदद से। अकेला ही बाइक पे आया, जैसे ही मुझे मछेरे का फ़ोन आया और बीचों बीच में से बोट से रिस्क्यू कर उसके किनारे पे लाया हूँ। अभी शहर में उसकी एम्बुलेंस मंगा रहा हूँ। इस जब से बच्चा डूबा था, शहर में गम का माहौल था। बड़े बड़े सियासी लीडर और जैसे
इनको भी फिक्र थी, मुझसे रास्ते में थे, जैसे मुस्तकिम डिग्निटी साहब और अपने साजिद मेंबर माजी वार्ड के, वो भी किला तैराक ग्रुप के साथ खिदमत अंजाम दे रहे थे। और साथ ही साथ वहाँ के कारपोरेटर माजी मेयर अब्दुल मालिक भाई और जावेद अब्दुल सत्तार में मुझसे रास्ते में थे कि शकील मुझसे पूछते थे कहाँ तक ढूंढा, कहाँ तक नहीं ढूंढा। वो मुझसे कंटिन्यू रास्ते में थे और रास्ते में रहते रहे। और मैं अभी बॉडी निकाला, उनको बात किया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोले कि फट से तू गाड़ी में डाल के ला। मालेगांव शहर के बड़े बड़े सियासी लीडर जैसे मुफ्ती इस्माइल साहब और हमारे शेख आसिफ साहब, खालिद हाजी साहब, इन सब की नजरें इस बच्चे की बॉडी पे लगी हुई थी, क्योंकि मुसलसल इसका रिस्की ऑपरेशन चालू था कि किला तैराक ग्रुप भी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा था। फायर ब्रिगेड की जानिब से मैं खुद शकील तैराक मुसलसल 4-5 दिन से सुबह फजरबाद से वो बच्चे को जब तक ढूंढा, मैं मोहम्मद आदिल को, उसकी भी बॉडी मैं निकाला उसको वहां से अजंगा सेठ से। और आज ये बॉडी तक भी अल्लाह की मदद से मैं पहुंचा, रेस्क्यू कर बाहर निकाला। और शहरियान में बहुत बड़ी तादाद में हमारे शहर की माँ बहनें इस बच्चे के लिए दुआ कर रही थी, बुजुर्ग माँ बहनें, कि बच्चा किसी भी तरीके से मिल जाए। फायर ब्रिगेड में मैं शकील तैराक और हमारी पूरी टीम रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चालू था। किला तैराक ग्रुप का सर्च ऑपरेशन चालू था, लेकिन अल्लाह की मदद से 22 किलोमीटर दूर कौन तक सोवन गांव पेमर पाड़ा, वहां पर बॉडी मिली है मुझे और निकाला हूं। अभी जिया मुस्कान और बहुत सारे सोशल वर्कर, सफीक एंटी करप्शन मुझसे रास्ते में है और अभी मैं एम्बुलेंस मंगाया हूं, अभी भी बॉडी यही है। और बॉडी निकाल कर इंशाअल्लाह मैं जल्द ही मालेगांव शहर सिविल हॉस्पिटल में लेके आ रहा हूं। हमारी पूरी फायर की टीम मुसलसल इस काम में को अंजाम देने में मेरे साथ लगी रही। और अब बॉडी निकाल कर अभी मैं पवार साहब से बात किया तो एम्बुलेंस उनसे मंगाया हूँ। पवार साहब भी हमारे साथी थे, वो आ रहे हैं और मैं बॉडी लेकर अकेला मैंने यहाँ पहुंचकर, पहले मुझे जैसे ही मछेरे ने फोन किया तो मेरे साथ आरिफ 72 था, मैं मेरी बाइक पर मौके वारदात पर पहुंचा और मेरे जो मछेरे ने मुझसे बात की थी मैं उसको कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर उसकी बोट पर बीचों बीच डैम से बॉडी को पकड़कर किनारे पर लाया। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहरियान की दुआ काम आई, हमारी मेहनत काम आई और बच्चे को सर्च ऑपरेशन में ढूंढ लिया गया और अभी मालेगांव शहर लेके आ रहा हूँ। शकील भाई, जब आपने बॉडी निकाला तो बॉडी ऐसी जगह पर थी कि अगर मचेरा भी नहीं देखता तो बीचों बीच थी बॉडी और झाड़ियों में थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि बच्चा पानी के फ्लो में बहुत दूर निकल चुका है, इसीलिए मैं पहले दिन दूसरे दिन ढूंढने बाद पूरे शहर में मैं सोनगांव, मलगांव, यशगांव, अजुंगा, उसके आगे किरना डैम के अतराफ तक आखिरी तक मैंने शहर खेड़े में जाकर मछेरों से राब्ता कर मेरा नंबर दिया। पुलिस, वहाँ के ताल्लुका पुलिस अधिकारी हो या पुलिस कांस्टेबल हो, वहाँ के शहरी लोग हो, पुलिस पार्टी लोग, गांव के लोगों को नंबर देते आया और वही खिदमत अमली काम आई। आज एक मछेरे ने उसके इंसानियत का फर्ज अदा किया और उसने मुझे फोन किया। अल्लाह का एहसान है, शुक्रगुजार है मैं उस भाई का जिसने हमारे बच्चे का पता बताया और ये डेड बॉडी लेकर अभी मालेगांव शहर आ रहा हूँ मैं।